हरे कृष्णा हरे राम। कार्तिक मास में किए जाने वाले व्रत। कार्तिक मास लगते ही पूर्णिमा से कार्तिक समाप्ति पूर्णिमा तक ये व्रत किए जाते हैं। इन व्रतों को करने वाली महिलाओं को सुबह 5 बजकर उठकर तारों की छांव में ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। इस माह में सरोवर के स्नान का बड़ा महत्व है। अगर गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हो तो इन्हीं में स्नान करें। स्नान के पश्चात घर या मंदिर आकर भगवान राधा कृष्ण, पीपल, तुलसी, आंवले, केले आदि की पूजा करें। 5 छोटे पत्र रख कर पंतवारी बनाकर पूजन करे। भगवान का कीर्तन करे। रोज शाम को दीपक जलावे। रोजीना कार्तिक महत्व सुने या कहानी करे। व्रत की समाप्ति के दिन उज्जमना करे। नारायण तारायण व्रत करने की विधि है। पहले दिन तारों को अर्घ देकर भोजन करें और दूसरे दिन दोपहर को भोजन करें। तीसरे दिन निराहार व्रत करें। इस प्रकार कार्तिक मास पूरा करें। श्रद्धा अनुसार चांदी का तारा व 33 पेड़े या लड्डू ब्राह्मणों को देवे। तारा भोजन। कार्तिक मास में तारा देखकर भोजन करे। बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराकर चांदी का तारा व 33 लड्डू या पेड़ा दान देवे। छोटी सांकली व्रत। इस व्रत में 2 दिन भोजन और 1 दिन उपवास। इसी प्रकार पूरा महीना भर व्रत करे। बाद में सोने या चांदी की सांकली भगवान के मंदिर में चढ़ावे। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा देवे। बड़ी सांकली। इस व्रत में 2 उपवास और 1 दिन भोजन करे। अंत में चांदी या सोने की सांकली भगवान के मंदिर में चढ़ावे। ब्राह्मण को भोजन कराकर श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा देवे। एकातर व्रत। 1 दिन भोजन कर और 1 दिन उपवास कर। इस प्रकार पूरे महीने भर तक करे। अंत में ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देवे। चंद्रायन व्रत। इस व्रत में पूर्णमासी से उतरते ही कार्तिक की पूर्णमासी तक चंद्रायन व्रत किया जाता है। पूर्णमासी का उपवास करने के बाद एकम के दिन से हलवे का केवल 1 ग्रास तथा दूजे को 2 ग्रास, तीजे को 3 ग्रास इस प्रकार प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाकर अमावस्या तक 15 ग्रास खाना चाहिए। अमावस्या के दूसरे दिन से 1 ग्रास कम करते हुए पूर्णिमा तक वापस 1 ग्रास रहना चाहिए। चंद्रमा रोहिणी की मूर्ति बनाकर हवन करावे। गादी, तकिया, रजाई, 5 वस्त्र, धोती, कुर्ता, साड़ी, ब्लाउज आदि सुहाग की सम सामग्री रखकर ब्राह्मण को जोड़े से भोजन कराकर दान देवे। तुलसी तिरायत व्रत। आंवला नवमी से 11 तक 3 दिन तक निराहार उपवास करे। 3 दिन तक भगवान के समक्ष अखंड ज्योत जलावे और 11 के दिन राधा दामोदर के साथ तुलसी जी की शादी कराना चाहिए। 12 के दिन ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन करावे। इससे 3 जोड़ों को भोजन कराकर तथा यथाशक्ति दक्षिणा देवे। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। प्रदोष। महीना भर तक शाम के 5 बजे भोजन करे। बाद में ब्राह्मण भोजन कराए। चांदी का तारा बनाकर दान देवे। अलूणा पाव भर खाना। महीना भर या 5 दिन तक 3 दिन तक पाव भर हलवा या लड्डू जो भी इच्छा हो खाना चाहिए। बाद में लड्डू में यथाशक्ति गुप्त दान रखकर ब्राह्मण को या मंदिर में दान देना चाहिए। पंचतीर्था 11 12 निगोट, 13 अलूना, 14 पूनम निगोट। फिर पूनम के दिन हवन करना। 5 तार की बत्ती, 1 अपनी 1 बदोतर की भगवान के जलानी। दिए की पूजा करनी। उद्यापन में पड़वा के दिन 5 ब्राह्मण को भोजन कराकर जोड़ा जोड़ी की पोशाक देवे और सौभाग्य वायन देना, सुहाग सामग्री देना। छोटी पक्ष तीर्थ व्रत। इसमें 5 दिन 11 से पूनम तक का स्नान करना होता है। किसी से 1 महीने भर कार्तिक नहीं नहाने की बने तो 5 दिन जल्दी उठकर तारा की छाया में स्नान करने से 1 महीने को पुण्य लग जाता है। विशेष जो महिला कार्तिक स्नान करती है वे लिखे अनुसार एवं अन्य मुख्य उपवास रविवार, व्यातपात, पूर्णिमा 11 अवश्य करें। 5 जोड़े जिम्मावे। श्रद्धा अनुसार सुहाग सामान सहित पोशाक देनी चाहिए। कार्तिक स्नान के दौरान गाए जाने वाले नंद व भजनों हेतु हमारी वशिष्ठ
ये वीडियो सुने। कार्तिक स्नान की फर्स्ट कथा।